अच्छा तलत, आपने इंडस्ट्री को बहुत सुपरहिट ड्रामास दिए हैं और वो पागल सी लिटरली सुपर हिट गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसमें आपने बड़े भाई का रोल अदा किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। असल में मैंने सुपर हिट नहीं दिए। मतलब जो उसमें बाकी अदाकार थे और बिल्कुल सारी टीम का ही होता है, मेरा बिल्कुल अकेले का तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। साद कुरैशी थे, हाँ उस हाँ। ड्रामा के हीरो थे और उसमें बाबर अली भी थे। ठीक है और एक उमर हैं कराची में। ठीक है। वो अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसके अलावा काफ़ी अच्छी बड़ी कासी इस्माइल तारा साहब थे जो हमारे बाप का कैरेक्टर कर रहे जी थे। जी जी। असल में एक ये मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक है। और इस्माइल तारा साहब ड्राइवर हैं जो बाबर अली साहब के पास ओके। ड्राइविंग करते हैं। जी। तो मेरा जो छोटा भाई है साद कुरैशी जो कर रहा था हीरो का कैरेक्टर, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है। ठीक है। ये भी पढ़ा लिखा है, बट ये भी किसी प्राइवेट कंपनी में कहीं जॉब कर रहा है। ठीक है। जॉब करने के साथ साथ फिर जो वालिद साहब हैं इस्माइल दारा साहब, वो कहते जी। हैं कि पार्ट टाइम के लिए मुझे एक कैब ले देते हैं ठीक है। कि सुबह अगर मैं ऑफिस गया हूँ तो वापस आके मैं कैब चलाऊंगा। ओके। अब जो साद है, जो छोटे भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं तो इतना मेरे पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा कि मैंने इतना पढ़ लिख के भी मैं ड्राइवर बनूं या मैं कोई ऐसी कोई हरकत करूं। ठीक है। मैं तो भाई किसी अच्छी जगह नौकरी करूंगा ठीक और है। मतलब आप सबको किसी ऊपर मतलब अच्छी जगह लेके जाऊंगा। ठीक है। मतलब हम ग्रो करेंगे। तो ये स्टोरी है। फिर इसी बाबर अली साहब की जो बेटी होती है बीच में, तो अब वो सीन एक ऐसा है कि किसी जो वालिद साहब में बीमार पड़ जाते हैं, तो और वो वादा कर लेते हैं कि मेरी जगह पे जहीन जहीन कैरेक्टर का नेम है साद ठीक का, है। एक हफ्ते के लिए वो आके मेरे हिस्से की ड्राइविंग करेगा। ओके। मतलब बिटिया रानी को कॉलेज छोड़ना ये और वो। ठीक है। तो इस तरह से पहले तो वो नहीं मानता ठीक है। जहीन कि मैं क्यों करूं और आपने अब्बा ये कैसे कह दिया उनको और मैं क्यों करूंगा ये जाके ऐसी नौकरी, मुझे नहीं करनी। ठीक है। तो वो कहते हैं कि बेटा 10-15 दिन की तो बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है। तो फिर हम सब भी समझाते कि हैं, कर लो। जो माँ होती हैं वो भी समझाती हैं, ठीक और है। फिर मेरी बीवी बड़ी चालाक होती है। ठीक है। और ये इतना मासूम कैरेक्टर ओह है। माय गॉड। अनवर, सही सही। अनवर नाम इसमें वो पागल सी में। इसकी जो बेगम है शबाना, अच्छा। एक तो शबाना वैसे ही लड़ाका नाम है। हाँ आप शबाना जितने भी बिल्कुल। शबाना देख लें, सॉरी देखो मेरा अगर कोई फैन शबाना नाम का, तो आप खुद भी चलाते हो, आपको सारा पता है। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है शबाना। अच्छा, तो वो अनम तनवीर इतनी चालाको अच्छा। मासी इसमें ओए उसने होए होए कैरेक्टर होए। किया, और वो मतलब शोहर को दबा के रखती है। ठीक है। और अनवर और आप ये दब रहे बेचारा हैं अनवर अनवर मतलब। दब गया बेचारा। ओ अनवर हो क्या करे, अनवर अनवर मासूम इंसान मासूम है। है। ठीक अभी है। अभी भी तो दबाव है ना, देखें आपके जी जी सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप अनवर बने हुए हैं। अनवर बना हूँ। ठीक है। खैर अब इसका हैप्पी एंडिंग थी इस ड्रामा की भी, ठीक है। बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग थी। लोगों ने मतलब बहुत सराहाया, इस ड्रामे को बहुत इसको पसंद सराहा, किया। बिल्कुल सराहा। और जो ज़हीन है माशाल्लाह हाँ अपनी वो हाँ। मतलब काबिलियत पे और अपनी मेहनत के बलबूते पे, मतलब एक दिन वो ऐसा आ जाता है कि बेंगलोर, वाह। और मतलब इतने पोश एरिया में इतना बड़ा सही। बंगला, फिर हमारा अलग से मतलब वो उसमें उसी में ही पोर्शन बड़ा ज़बरदस्त, और स्विमिंग पूल वाला घर। ओके, मतलब ओह यहाँ से यस, यहाँ का यहाँ से सफर यहाँ दिखाया। सफ़र और दिखाया। वाइफ फिर भी उससे में रहती हैं। नहीं, एंड में ठीक हो जाती हैं। हाँ, हालात बेहतर हो जाते हैं बीच ना। में तो इतनी इतनी वो चीज़ें होती हैं और इतनी इतनी हाँ। चीज़ें हुई हैं। बीच में एक सीन ऐसा भी आता है कि जो शबाना की बहन है, वो वो भी। घर पे उसको हर वक्त बुला के रखती है और हाँ। उसको जहीन के पीछे छोड़ देती है। इवन कि उस पर इल्ज़ाम भी लग जाता है जहीन को, मुझसे थप्पड़ भी पड़े हैं 2 दफ़ा। ओके ओके। अगर तो ये व्यूवर्स मतलब व्यूवर्स ने ये देखा होगा ड्रामा और दोबारा अगर देखें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा ये देखने का। मुझे बताएं कि आप जब इस तरह के करेक्टर्स करते हैं तो रियल लाइफ में कितना फ़र्क पड़ता है आप पे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये मेरा काम है। हाँ। तो अब रियल में जो हूँ वो तो मैं हूँ। ठीक है। तो अब ये जो एक एक्टिंग है ना, हाँ। जब आप एक्टिंग करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल। तो आपको तो पता ही नहीं है कि आपको कभी कोई कैरेक्टर मिल रहा है, कभी कोई कैरेक्टर मिल रहा है। तो फिर अब उसको खुद को उस कैरेक्टर में ढालना, ठीक ये है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। होता है। तो जेन्युइनली जो इंसान होता है वो तो वही रहता है। बिल्कुल ऐसे है। बट ये है कि जब आप उसको अपने आप को किसी चीज़ में ढालते हैं, वो करते हैं, ये सबसे मुश्किल काम बिल्कुल है। ऐसे और ये है। जो लोग समझते हैं ना कि एक्टिंग सबसे आसान काम है, बहुत मुश्किल है, it's true। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इसको कहते हैं लोहे के चने, जिसको चबाना बहुत मुश्किल है, ये नहीं चबाए जाते। बड़ी बात है, मुझे बड़ी बात है। इतने लोगों के मैसेज इतने, और मतलब सामने से भी कहते हैं कि हमें, यार मैं चांस कैसे दिलवाऊं। बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। इवन तो लाहौर की जो इंडस्ट्री है, अभी यहाँ पे उस तरह से काम नहीं है। सब काम है कराची में। ऐसे है। ठीक है, चलो मैं कराची भी, अगर मेरे कहने मतलब वो अगर मैं कहता हूँ आप आ जाएं कराची, हाँ आ जी। जाएं, मैं आपको भेज देता हूँ, आप चले जाते हैं।
आपसे नहीं हो पाएगा, आप कैसे करेंगे, आपने कभी पहले काम किया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे है, और हज़ारों लोगों के सामने वैसे ही जो है कॉन्फिडेंस को अपना कायम जी जी रखना जी। बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब डायरेक्टर्स के पास या किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सेट पे किसी अननोन पर्सन को, और मतलब जिसको काम आता नहीं है वो बुलाएं और उस पर टाइम वेस्ट करें उसको बिल्कुल ऐसे है। वो होगा ही नहीं। वही डायरेक्टर कहेगा यार किसको उठा के ले आए भाई, बिल्कुल मेरा ऐसे क्यों टाइम टाइम ज़ाया वेस्ट कर हो रहे रहा हैं। है। तो फाइनेंसर जिसका पैसा लग रहा है वो भी कहेगा भाई बिल्कुल क्यों, ऐसे किस है। लिए। हाँ, ये तो डायरेक्ट आपके फाइनेंसर के साथ या प्रोड्यूसर के साथ लिंक्स हैं, ताल्लुकात हैं। अब मेरा तो गॉड अल्लाह की तरफ से मेरा तो एक वो जेक लग गया, बिल्कुल। मुझे ऑफर की उन्होंने डायरेक्ट खुद से, शहजाद चौधरी साहब ने। तो बस समझ ले मेरा मतलब वो। नहीं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको पता चल जाता है, उनको नज़र आ जाता है कि किस में क्या टैलेंट है, उन्होंने बस वो टैलेंट आपका निकाला पाया है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान बिल्कुल में। ऐसे ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में नहीं है, डेफिनेटली आप में भी होगा, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। आप बिल्कुल। जब तक आपके पर्सनली किसी के साथ कोई लिंक्स या ताल्लुकात नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल आपको काम हो मिलेगा। सकता है। अच्छा, जहाँ पे आपने अनवर का किरदार किया, वहाँ पे टकसाली गेट जो फिल्म आपने की, बड़ा बोल्ड एक आप एकदम आपने स्विच मारा उस पे, तो वो करेक्टर किस तरह निभाया, उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये टकसाली गेट आपने कहाँ देखी, पहले ये बताएं। मैंने देखी है तो बात कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा बोल्ड इसका आपने उसमें सीन्स, और जो भी है एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती है जो आपने उसमें किरदार निभाया। अच्छा, वो जो सीन आपने देखे हैं ना, हाँ जी। वो तो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत वायरल बहुत हो रहा है, वायरल है बहुत इस वायरल बार। है। तो अभी तो ये तो कुछ भी नहीं, आटे में नमक के बराबर नहीं था। अच्छा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो बोल्ड सीन्स थे वो तो सेंसर बोर्ड ने पास ही नहीं किए। अच्छा, अभी इससे भी बोल्ड सीन थे जो जी, पास नहीं किए हैं। इससे भी बोल्ड सीन उन थे सीन्स के बारे में हमें बताएं, आज जो पर्दा फाश कर दें आप। जो सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किए। मतलब अब पास नहीं किए तो इसमें मैं क्या पर्दाफाश करूं, ऑटोमेटिकली आप सबको समझ आना चाहिए कि वो क्या सीन्स थे। तो अब मैं नहीं बता सकता। तो खैर जो एनीवे, सीन पास हो गए उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ चले, जो सीन पास हो गए उनके बारे में ये था कि इसमें टकसाली गेट की कास्ट में आयशा उमर थी, ठीक है। जो एक नायिका कह लें, या एक जो जैसे बाजारू औरत होती हैं उसका कैरेक्टर कर रही हैं। ठीक है। और जो पेट और ये वाला उनका कैरेक्टर था। और इसमें जो है यासिर हुसैन, जी। वो एक पिम्प का किरदार ओके। कर रहे थे। फिर इसमें एक और था लड़का, उमर नाम है उसका, पूरा नाम मुझे खैर उमर, वो मतलब एज ए हीरो उसको उन्होंने ठीक है। कास्ट किया था। और फिर नैयर एजाज साहब थे, और एक लड़की थी उनका नाम है, मुझे नाम उनका भूल रहा है। खैर उनके साथ असल में होता है, और ये ठीक उमर है। उमर लड़का करता है बहाने से बुला के, और ठीक ऐसा। है। खैर, तो अब ये एक पेंडू का कैरेक्टर है, ठीक है। ये लड़का ठीक है। वेरी फर्स्ट टाइम गांव से शहर में आया, और इसको ये पता है कि ये पेट वाला काम इस एरिया में, होता है। टकसाली गेट, जिसका मूवी का नाम भी जी, टकसाली जी, गेट है, और एक वो जी। रेड लाइट एरिया है एरिया बिल्कुल। जहाँ पे पहले ऐसा ये सब होता था, बाज़ारे हुस्न जिसे कहते थे, जहाँ पे मुजरा, डांस और इस तरह की सब चीज़ें होती थी। इसीलिए ये गवर्नमेंट की तरफ से ये रेड लाइट एरिया करार दिया ठीक गया था है। कि लोग जो इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे वहाँ पे करें। जाके ये ठीक सब है। करें।